महाभारत की एक कहानी, ऋषि अयोध्या की कहानी। आपने सिलेबस में एक कहानी पढ़ी होगी। जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग रखता हूँ, तो यहाँ पर एक नैतिक शिक्षा नाम की बुक लगती थी, मूल्यबोध, जो अब भी सरकार ने शुरू दोबारा कर दी है। उसमें एक कहानी आती थी कि एक ऋषि अपने शिष्य को मेड़ देखने के लिए भेजता है। शिष्य देखता है कि वो मेड़ टूटी हुई है, तो उसी में खुद फंस जाता है, उसी बहाव में खुद बैठ जाता है। तो ये कहानी आपने सुनी है। इस कहानी को आज आप पूरा सुनोगे। तो ये कहानी है ऋषि अयोध्या की। ऋषि अयोध्या के 3 शिष्य हैं। पहले शिष्य का नाम है अरुणी, जिसे उदालक भी बाद में कहा गया, और दूसरे शिष्य का नाम है उपमन्यु, और तीसरे शिष्य का नाम है वेद। तो आप तीनों शिष्यों की कहानी को पूरा जानोगे, क्योंकि जो नैतिक शिक्षा में आप कहानी सुनते और पढ़ते आए हो वो एक शिष्य की है जिसका नाम अरुणी है। तो एक बार गुरुजी या ऋषि कहते हैं अरुणी से कि बारिश काफ़ी हो गई है, आप खेत में जाओ और मेड़ देख करके आओ कि कहीं कोई पानी का बांध टूटा तो नहीं हुआ है। अगर बांध टूटा हुआ है तो आप उसे रोक कर आना। तो शिष्य जाता है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा भारत की सबसे पुरानी परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा की बहुत सी अच्छी बातें भी थी, जिसमें से अच्छी बात एक ये थी, वो थी भक्ति या समर्पित भाव से गुरु की आज्ञा का पालन, जो आज के स्कूलों में कतई नहीं दिखता है। आज गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं रहा है, टीचर और विद्यार्थी का रिश्ता है, और ये रिश्ता बेहद कमजोर रिश्ता है। आज विद्यार्थी टीचर की इज्जत नहीं करता है, और ना ही टीचर इज्जत करवाने के लायक रहा है। लेकिन गुरुकुल परंपरा में ऐसा नहीं था। जो शिष्य हुआ करता था वो गुरु के प्रति समर्पित था। गुरु उसे जो आज्ञा दे देते थे वो वही करता था, चाहे उसका सर धड़ से अलग हो जाए, गुरु की आज्ञा का पालन किया जाता था। और जो गुरु हुआ करते थे गुरुकुल के, वो सच्चे अर्थों में गुरु हुआ करते थे। वो कोई पढ़ा लिखा ज्ञान नहीं देते थे, वो अनुभव का ज्ञान देते थे। जैसे आजकल के टीचर हैं, वो भाई पैसे के लिए ज्ञान दे रहे हैं। उनको ज्ञान देने में, बच्चों को पढ़ाने में रुचि नहीं है, सैलरी मिल रही है उसमें रुचि है। इसीलिए तो टीचर सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सरकारी टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनकी मोटी तनख्वाह होती है, पढ़ाना पड़ता नहीं है। तो भाई आज के टीचर तो ऐसे हैं जो सैलरी के लिए भाई सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, और प्राइवेट कुछ शिक्षक हैं वो उदासी का जीवन जी रहे हैं, सैलरी उन्हें उतनी मिलती नहीं है, पढ़ाने का बहुत ज़्यादा दबाव होता है, मैनेजमेंट को तो नंबर चाहिए, विद्यार्थी पास होना चाहिए, उनको तो बच्चों की फोटोएं लगानी है, होर्डिंग्स लगाने हैं, बोर्ड लगाने हैं कि भाई इतने % नंबर आए। तो जो आज शिक्षा की जो हालत है, खास करके भारत में, तो भारत का शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न है। मैं मनोवैज्ञानिक हूं और मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि भारत देश का शिक्षा का स्तर पूरी तरह से निम्न दर्जे का स्तर है। मैं अपने बच्चों को भारतीय एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाने का इच्छुक भी नहीं हूं, मजबूरीवश मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। गुरुकुल पद्धति बहुत कम है, वहाँ पर पढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि उन्हें ये गुरुकुल परंपरा वाले गुण मिले, वो अपने गुरु का आदर कर पाए। तो अब बात कर लेते हैं उस ऋषि की। तो वो अपने शिष्य को भेज देता है, शिष्य चला जाता है और देखता है कि बांध टूटा हुआ है। तो वो बांधने की कोशिश करता है, लेकिन बांध बंधता नहीं है, तो वो खुद उसी में लेट जाता है ताकि पानी रुक जाए। लेकिन वो उसी में बैठ जाता है, बांध के अंदर खुद बैठ जाता है। तो ऐसे करते करते रात हो जाती है। तो गुरु को चिंता हुई। तो गुरुजी पूछते हैं कि भाई आज वो अरुणी नहीं दिख रहा। तो बाकी शिष्य बताते हैं, गुरुजी आपने तो उसे खेत में भेजा था। गुरुजी को याद आया, अरे अरे मैंने उसे तो बांध को देखकर आने को कहा था। तो गुरुजी को चिंता हुई, वो बाकी शिष्यों के साथ चले जाते हैं।
और वहाँ खेत में जाकर आवाज़ लगाते हैं अरुणी। तब शिष्य की दबी हुई आवाज़ आती है, क्योंकि शिष्य पानी के कारण बीमार हो जाता है, पानी काफ़ी ठंडा था। तो शिष्य दबी आवाज़ में गुरु जी की आवाज़ का जवाब देता है। तब गुरु जी जा कर के देखते हैं कि शिष्य पूरी तरह से बहाव में अपने आप को फंसाए हुए हैं ताकि पानी ना बहे। तब गुरु जी जब शिष्य की आज्ञाकारिता को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। तब वो उन्हें खुश होकर के वरदान भी देते हैं कि तुम उदालक के नाम से जाने जाओगे और तुम्हें सारे वेद, सारे ग्रंथ कंठस्थ हो जाएंगे। तो उसी वक्त उसके ऊपर गुरु कृपा हुई और उदालक एक ऐसा हुआ बुद्धिजीवी ऋषि हुआ जिसने ग्रंथों का ज्ञान हासिल किया, वेदों का, और उसके माध्यम से मानवता की बहुत सहायता की। तो ये होता है असली रिश्ता गुरु और शिष्य का। जब गुरु दिल से आशीर्वाद देता है, जब गुरु के दिल से निकलता है ना, तो शिष्य के अंदर वो ज्ञान चला जाता है। समर्पण में एक अद्भुत घटना घटती है जो टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन में कभी नहीं घट सकती। वो घटना है कि जब शिष्य, चेला गुरु के ऊपर 100% विश्वास कर लेता है, तो फिर गुरु का जो अनुभव है वो शिष्य का अनुभव हो जाता है। गुरु के पास जो ज्ञान है वो सीधा शिष्य का ज्ञान बन जाता है। यह अद्भुत घटना समर्पण में घटती है। जब शिष्य अपने आप को गुरु के हवाले तन मन धन सब से कर देता है, शिष्य बचता ही नहीं है, समर्पित ही हो गया। ना शिष्य के अंदर बुद्धि बची, ना अहंकार बचा, ना कर्ता भाव बचा। तब वो गुरु ही हो जाता है, अर्थात गुरु का ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। तो ये वो अवस्था है। तो बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो 100% गुरु पर छोड़ देते हैं और वो महान भी हो जाते हैं। तो ये बात रही उदालक की। अब दूसरा शिष्य है जो समर्पित होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है। गुरु की आज्ञा का पालन करता है लेकिन चेतना उसकी कमजोर है। वो आजकल के शिष्यों की तरह कुछ गड़बड़ी कर देता है। वो कैसे करता है? उपमन्यु एक शिष्य, गुरु का दूसरा शिष्य है। तो अब जैसे ही ऋषि उस शिष्य को कहते हैं कि भाई तू बहुत मोटा हट्टा कट्टा हो गया, क्या खाता है? तब उपमन्यु कहता है, गुरुवर मैं जो भिक्षा लेकर के आता हूं वो खा लेता हूं। तो गुरुजी कहते हैं, आगे से ना मुझसे पूछे बगैर या जब तक मैं ना कहूं तब तक तूने भिक्षा नहीं खानी है, भिक्षा का अनाज ग्रहण ही नहीं करना है। तो उपमन्यु कहता है, गुरुजी आपकी आज्ञा सर माथे पर। और वो भिक्षा मांग कर लाता है गायों को चराने के बाद, क्योंकि उपमन्यु का कार्य था गायों को चराने ले जाना और लाना। तो गायों को चराने के बाद भिक्षा लेकर के आता है और वो रख देता है। गुरु कहते हैं कि यहाँ रख दो बस। तो आज्ञा नहीं देते हैं खाने की। तो ऐसे करते हैं, कुछ दिन बीत जाते हैं, काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो फिर से गुरु पूछते हैं, अरे उपमन्यु तू तो अभी भी मोटा हट्टा खट्टा है, क्या खाता है? कहता, गुरुवर मैं ना भिक्षा मांग लाता हूँ, वो आपको दे देता हूँ, उसके बाद मैं दोबारा भिक्षा मांगने चला जाता हूँ और वो भिक्षा मैं खा लेता हूँ। तो गुरुवर कहते हैं, अरे ये क्या कर रहा है? इससे तो तू दूसरे शिष्यों की जो अधिकारिता है, उनका अधिकार है, उसका हनन कर रहा है। तू तो जो भिक्षा की जो नीति है, नियम है, उसका भी हनन कर रहा है। तो तुझे भिक्षा नहीं मांगनी है, भिक्षा मांगने ही नहीं जाना है। तो शिष्य कहता है, आपकी आज्ञा सर माथे पर। इसमें भी काफी दिन बीत जाते हैं ऐसे करते करते। तो अब भी उपमन्यु हट्टा कट्टा है। तो गुरुवर पूछते हैं, अरे उपमन्यु क्या खाता है रे, तू तो अभी भी हट्टा कट्टा है। तो उपमन्यु कहता है, गुरुवर मैं ना गायों का दूध पी लेता हूं। तो गुरुवर कहते हैं, अरे मेरी आज्ञा के बगैर तू दूध कैसे पी लेता है? जब तक मैं ना कहूं तूने गायों का दूध नहीं पीना है, कल से दूध पीना बंद। तो शिष्य कहता है, आपकी आज्ञा सर माथे पर। और ऐसे कुछ महीने और बीत जाते हैं। तो उपमन्यु अभी भी अट्टा कट्टा है। तो फिर गुरुवर पूछते हैं, अरे उपमन्यु
तू क्या खाता है, क्या पीता है रे, तू तो अभी भी अट्टा कट्टा है रे। तो शिष्य कहता है, गुरुवर मैं ना जो बछड़े हैं, वो जो झाग है दूध पीने के बाद उगल देते हैं, वो मैं पी लेता हूं। तो ऋषि कहते हैं, अरे तू बछड़ों के अधिकारों का आनंद कर रहा है, इससे तो भाई अवस्था फैल जाएगी, बछड़े भूखे रह जाएंगे। कितने नासमझ बछड़े हैं जो बहुत ज्यादा झाग फेंक देते हैं, फैन फेंक देते हैं। आगे से मेरी आज्ञा के बगैर तूने वो झाग फैन भी नहीं खाना है। तो अब गुरुजी सारे रास्ते बंद कर देते हैं उसके खाने के। तो अब क्या होता है, शिष्य कुछ दिनों तक भूखा रहता है, लेकिन भूख उससे बर्दाश्त होती नहीं है। भूख न बर्दाश्त कर पाने के कारण उपमन्यु आक के पत्ते खा लेता है। अब आक बहुत ज्यादा कड़वा होता है और अंदर जाकर के विषाक्त भी हो जाता है, अपाच्य होता है, पचता ही नहीं है। तो आक के पत्ते खाने के कारण उपमन्यु अंधा हो जाता है और अंधा होकर के कुएं में गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है और कुएं में ही गिरा रह जाता है। अब रात हो जाती है, गुरु पूछते हैं कि उपमन्यु दिखाई नहीं दे रहा। तो बाकी शिष्य कहते हैं, गुरुवर आपने उसके खाने के रास्ते बंद कर दिए, लगता है कि वो कहीं रुष्ट होकर के चला गया हो। तो गुरुजी उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं जंगल में। तो वो आवाज दे रहे होते हैं, उपमन्यु उपमन्यु। तब वो कुएं में से बोलता है कि गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो गुरुजी जाते हैं उसके पास और कहते हैं कि क्या हुआ। तब उपमन्यु पूरी कहानी बताता है। तो गुरु कहते हैं कि अरे उपमन्यु, तू अश्विनी कुमारों का आह्वान कर, वो तुझे सही कर देंगे, अभी तू अंधा है। तब उपमन्यु अश्विनी कुमारों का आह्वान करता है, क्योंकि वो वेद है ना। अश्विनी कुमारों का काम क्या होता है कि वो वेद होते हैं, उनके अंदर एक जन्मजात शक्ति होती है जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान की। तो जैसा कि अश्विनी कुमारों के बारे में एक कहानी प्रसिद्ध है कि जो सहदेव और नकुल हैं वो भी अश्विनी कुमारों की ही देन है। तो उनके अंदर भी वो ज्ञान था, जो चिकित्सा पद्धति का ज्ञान नकुल और सहदेव के पास भी था। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो आयुर्वेद और इस चिकित्सा पद्धति के जनक हैं, अर्थात उनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है। तो अश्विनी कुमारों का जैसे ही आह्वान किया जाता है वो प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे उपमन्यु, तू ये पुआ खा ले, तू ठीक हो जाएगा। तो उपमन्यु कहता है कि जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो अश्विनी कुमार कहते हैं कि ये पुआ हमने आपके गुरु को भी दिया था, उन्होंने अपने गुरु का आह्वान किए बगैर, निवेदन किए बगैर ही खा लिया था। तब फिर से उपमन्यु कहता है कि मैं तो नहीं खाऊंगा, जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे मैं ये पुआ नहीं खाऊंगा। तब अश्विनी कुमार प्रसन्न हो जाते हैं गुरु भक्ति देख करके, तो उन्हें वरदान भी मिलता है और उसका अंधापन भी दूर कर दिया जाता है। तो ये देखिए कहानी कितनी अद्भुत कहानी है कि कई बार इंसान गुरु की आज्ञा पालन करने की कोशिश भी करता है लेकिन नहीं कर पाता है, लेकिन गुरु परंपरा इतनी अच्छी परंपरा है कि गुरु फिर भी उसे ज्ञान देते रहते हैं और शिष्य फिर से प्रयास करता है। तो जिस शिष्य के अंदर कमजोर चेतना है, जो अपनी शारीरिक इच्छाओं के ऊपर, अपनी इंपल्स के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, गुरु उसे भी छोड़ते नहीं थे, उसे भी अलग अलग तरीकों से शिक्षा देते थे। लेकिन एक आजकल के जो टीचर हैं, जो शिष्य ना समझे उसे मार धाड़, उसे गालियां या नेगेटिव रूप से उसे डीमोटिवेट करते हैं। माँ बाप भी ऐसा करते हैं, लेकिन गुरु ऐसा नहीं करते थे। वो हर एक शिष्य के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे, क्योंकि सब शिष्यों की चेतना एक जैसी नहीं होती थी। कैचिंग पावर, शिक्षा ग्रहण करने की पावर एक जैसी नहीं होती थी, इसीलिए वो अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते थे। तो ये थे असली गुरु और असली शिष्य। अब लास्ट शिष्य की बात कर लेते हैं। लास्ट शिष्य था वेद। वेद को भी गुरु पूरा परखते हैं, उससे बैलों की तरह सामान ले जाने और लाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, लेकिन वेद गुरु भक्ति के द्वारा निरंतर करते रहते हैं।
तो गुरु उनसे प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देते हैं कि तुम ज्ञान का प्रचार और प्रसार करो। तो ये थी गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें गुरु ज्ञान देने से पहले शिष्य को पूरा परखता था। ऐसा नहीं है कि इतने पैसे दो, इतने समय में मैं ज्ञान दे दूंगा। गुरु कभी भी समय का पैरामीटर फिक्स नहीं करते थे। वो कहते थे कि हो सकता है कि ये इस जन्म में ज्ञान ना ले पाए, यहाँ छोड़ दो, जब मुझे लगेगा कि इसके अंदर ज्ञान लेने की इच्छा जागृत हो गई है या इसके अंदर से वो खाली हो गया है, तब वो ज्ञान देते थे। तो वो शिष्य को खाली करते थे, क्योंकि जो शिष्य आया है, जिस परिवेश से आया है, तो उसके अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट भरा हुआ होता है। तो गुरु पहले खाली किया करते थे, उसमें महीने सालों लग जाते थे। जैसे ही शिष्य खाली होता था फिर गुरु ज्ञान देते थे। लेकिन आजकल के गुरु है जो भरे कोई भरे जा रहे हैं, ओवरफ्लो हो रहा है, ज्ञान ओवरफ्लो हो रहा है, बाढ़ की तरह ओवरफ्लो, बाढ़ के पानी की तरह ओवरफ्लो है। तो ये ज्ञान नहीं है, ये सूचनाएं हैं, इससे बचो। महाभारत की कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं आपके लिए और भी लेकर आऊँगा। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज़ है।